मैं हूं तबिता और गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में। इससे पहले जो कोऑर्डिनेशन की वीडियो बनी थी गाइस उसमें थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम था, तो आज इस वीडियो में हम सारा कुछ पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में। सबसे पहले इसके मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है? कोऑर्डिनेशन के लिए गाइस अगर कई बार केस स्टडी जब आती है तो उसके लिए एक वर्ड है, दैट इज सिंक्रोनाइजेशन। कोऑर्डिनेट करके चलना मतलब सिंक्रोनाइज करना। क्या है कोऑर्डिनेट करके चलना? क्या होता है? एक दूसरे में आपस में मिलकर चलना। कोऑर्डिनेट मतलब मिलकर चलना, और उसी का एक दूसरा वर्ड है सिंक्रोनाइज करना। आपस में एक दूसरे को मिलाकर चलना या मिलकर चलना ही कोऑर्डिनेशन है। अब हम देखो गाइस, इसका एक एग्जांपल अगर दूं, अभी तो आप एक साल से स्कूल नहीं जा रहे, हाँ, लेकिन 12th के स्टिल स्टार्ट हो गए हैं, है ना। उधर क्या है, कोऑर्डिनेशन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कैसे? हम लोगों के स्कूल में पीरियड्स लगते हैं ना गाइस, एक पीरियड खत्म होता है, दूसरी टीचर आती है, दूसरा खत्म होता है, तीसरी। अगर उनमें से कोई एक टीचर ये कह दे नहीं मैं तो 40 मिनट्स की जगह 1 घंटा क्लास लूँगी, क्या होगा? दूसरी टीचर का पूरा टाइम टेबल बिगड़ जाएगा। यहाँ पर हम क्या है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन क्या कहते हैं कि एक बंदा दूसरे पर डिपेंड है, वो काम कंप्लीट करता है तब तीसरा कर पाता है। कोऑर्डिनेशन क्या है? सिंक्रोनाइजेशन है, मिलाकर चलना ही कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन इज दी सिंक्रोनाइजेशन। बिजनेस में सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, यानी कि लाइक परचेज, सबसे पहले परचेज डिपार्टमेंट है। परचेज अगर सामान परचेज नहीं करेगा तो प्रोडक्शन बना नहीं पाएगा, और प्रोडक्शन अगर बना नहीं पाएगा तो सेल उसे बेच नहीं पाएगा। सेल्स डिपार्टमेंट का भी टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। अगर सेल ने टारगेट रखा कि भाई मुझे तो 1 लाख यूनिट बेचनी है, यानी कि उसका सीधा सीधा इफेक्ट किस पर है, वो किस पर बेस्ड है? प्रोडक्शन पे, कि प्रोडक्शन तुम 1 लाख यूनिट बनाओगे तभी मैं बेच पाऊंगा। और प्रोडक्शन वाला ये कहता है कि परचेज अगर खरीद के लाएगा तभी मैं बेच पाऊंगा। परचेज वाला ये कहता है कि फाइनेंस वाला हमें फाइनेंस देगा तभी मैं खरीद पाऊंगा। यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट क्या है गाइस, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, और जब भी हम इंटरडिपेंडेंट होते हैं तो हमें कोऑर्डिनेशन की नीड होती है, मिलकर चलने की नीड होती है। कोऑर्डिनेशन क्या है? मिलकर चलना, दैट इज सिंक्रोनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है बाय विच अ मैनेजर, जिसमें एक मैनेजर हम रखते हैं, स्पेशली हायर करते हैं, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट्स को यूं ही छोड़ देंगे तो वो काम नहीं करेंगे। मैनेजर क्या करता है? सिंक्रोनाइजेज द एफर्ट्स ऑफ अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। हर एक डिफरेंट डिपार्टमेंट के एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करता है, मिलाकर चलता है। क्यों? टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, ताकि काम एक तरीके से हो सके, हार्मनी रहे, प्यार बना रहे उनमें, एंड यूनिटी एंड इंटीग्रेशन आए। इंटीग्रेशन मतलब एकता है, एक ही तरफ हमारे गोल्स कंप्लीट हो। इंटीग्रेशन आए, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कंपनी को चलाने का, जो भी गोल्स हैं हमारे, वो हमारे कंप्लीट हो सके। उनको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन करते हैं, राइट। कोऑर्डिनेशन को गाइस क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। हाउ? कैसे? कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एसेंस मतलब होता है सार कहा जाता है। अगर मैनेजमेंट में से कोऑर्डिनेशन निकाल दो तो मैनेजमेंट बेकार है। ऐसा क्यों कहते हैं कि भाई मैनेजमेंट में से अगर कोऑर्डिनेशन निकाल दिया तो मैनेजमेंट बेकार है? क्योंकि मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शन है ना गाइस, वो कोऑर्डिनेशन के बेस पर है। प्लानिंग, जब स्टार्टिंग में प्लानिंग करी जाती है तभी से कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाता है। जब भी प्लान्स बनाए जाते हैं तो अपर लेवल जब प्लान्स बनाता है तो मिडिल एंड लोअर लेवल को कोऑर्डिनेट करके बनाता है। और जब वो प्लान्स बनाए जाते हैं, प्लान के बाद हम उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज टोटली डिपेंड अपॉन द प्लानिंग। आपने जो प्लान्स बनाए, आपने जो गोल्स टारगेट करें, उन्हीं के बेस पर हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। उन्हीं के बेस पर स्टाफिंग इज टोटली डिपेंड अपॉन ऑर्गेनाइजिंग। आप स्टाफिंग में वही बंदे चूज़ करते हो जो आपने ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड करे हैं, और उसके बाद डायरेक्ट आप किन्हें करते हो? जिन्हें आपने स्टाफिंग में चूज़ करके लेकर आए हो। स्टाफिंग में जिन्हें रिक्रूट करके आप लेके आए हो उन्हीं को डायरेक्ट करते हो। एंड कंट्रोल किन्हें करते हैं? जिन हमने अपने एम्प्लॉयज़ को टारगेट्स दिए थे, हमने जिनको डायरेक्ट किया था, उन्हीं के कामों को हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये 5 फंक्शन इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर। दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन को एसेंस कहा जाता है मैनेजमेंट का। आप इसका आंसर दे सकते हो वाई, क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये 5 फंक्शन इंटरडिपेंडेंट है। अगर हम कोऑर्डिनेशन को ही निकाल देंगे तो कोई भी अपना काम नहीं कर पाएगा। अगर स्टाफिंग नहीं होगी तो भी काम नहीं होगा, ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगी तो भी काम नहीं होगा, राइट। अब गाइज आते हैं फीचर्स क्या है। बहुत ईजी से सिंपल से फीचर्स है, फटाफट रिवाइज करते हैं।
कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन मिलाकर चलता है एफर्ट्स को, यानी कि सबके एफर्ट्स को मिलाकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कंप्लीट करने के लिए किया जाता है, ताकि सारे डिपार्टमेंट्स एक गोल जो हमारा सेट है, चाहे वो हमारा सेल्स टारगेट को कंप्लीट करना हो, प्रॉफिट को इंक्रीज करना हो, वो कंप्लीट हो सके। सो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करके चलता है ग्रुप एफर्ट्स को, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, सेम ही चीज़ है गाइस कि यूनिटी ऑफ एक्शन आता है कि एक डिपार्टमेंट का काम कंप्लीट होता है तभी दूसरा कर पाता है, दूसरा कंप्लीट होता है तभी तीसरा कर पाता है, और सब अपने गोल को अचीव करने में लग जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, राइट। अब है इसके बाद कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार करना। एक बार कोऑर्डिनेशन कर दिया उसके बाद बैठ गए चाय पी रहे हैं तो भाई नहीं चलने वाला। चाय पीने से आपको कोऑर्डिनेशन लगातार मेंटेन करके चलना है, क्योंकि बिजनेस लगातार चलता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव, हर जगह पाया जाता है, हर जगह, इवन घर में भी पाया जाता है गाइस। अगर हमारी मम्मा हमारे लिए कोई सामान नहीं लेके आ पाती तो हम जिस काम के लिए वो सामान मंगा लेते हैं हम नहीं कर पाते। शैम्पू नहीं लेके आए तो भैया सर नहीं धुलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है ना। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, परवेसिव है, हर जगह, बिजनेस में, घर में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, हर जगह। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ एक प्रोडक्शन पे मत थोपना, सेल्स पे नहीं थोपना, हमें सब मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई हमारा डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पर अगर डिपेंड है तो दूसरा डिपार्टमेंट हम पर भी डिपेंड है। सो हमें भी अपने टारगेट्स को सही तरीके से कंप्लीट करके चलना है, ताकि आने वाले जो प्रोसेस है उसमें कोई दिक्कत ना हो सके। उसके बाद है डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट मतलब क्या होता है, अपनी तरफ से हम जब खुद बनाते हैं, खुद क्रिएट करते हैं। सो कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है, ये खुद से लाया जाता है, अपने आप नहीं बच जाता। एक होता है गाइस कोऑपरेशन और एक होता है कोऑर्डिनेशन, दोनों में डिफरेंस है। कोऑपरेशन होता है मिलकर चलना, ठीक है, उसमें कोई भी हमें कहता नहीं है, हमारे में भावना होती है कोऑपरेशन। लेकिन कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट क्रिएट करता है कि भाई मिलकर चलो वरना डंडा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल के गोल कंप्लीट नहीं होंगे। सो कोऑर्डिनेशन इज द डेलिब्रेट, बट कोऑपरेशन क्या है, अपने आप हमारे मन में भावना है कि हमें काम को कंप्लीट करना है। सो कोऑपरेशन, एक दूसरे की मदद करनी है, कोऑपरेशन। ये इनफॉर्मल सेंस है, कोऑपरेशन जो आता है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, लेकिन कोऑर्डिनेशन जो है ये फॉर्मली क्रिएट किया जाता है बाय द ऑर्गेनाइजेशन। सो डेलिब्रेट फंक्शन है। इसके बाद गाइज हमें क्यों ज़रूरत है, वाई देर इज़ अ नीड, क्यों ज़रूरत है हमें कोऑर्डिनेशन की, क्यों होना चाहिए। सो देर आर थ्री रीजंस, बहुत ईजी से हैं। ग्रोथ इन साइज, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतने साइजेस में बढ़ रही है कि उनको मिलाकर चलना बहुत ज़रूरी हो गया है, इसलिए एक तो कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। पहले क्या होता था, एक दुकान होती थी, सब कुछ वहीं होता था तो इतना ज़रूरी नहीं था। लेकिन अभी क्या है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 5 से 7 डिपार्टमेंट है एक बिजनेस के, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन आपस में मेंटेन करना के चलना ज़रूरी है। सो ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, हर एक डिपार्टमेंट बना दिया गया है गाइज आज के टाइम में। HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज, प्रोडक्शन, है ना। तो इस वजह से क्या है, फंक्शन सबके डिफरेंट है, लेकिन गोल सबका एक होना चाहिए कि बिजनेस का जो भी गोल है, टारगेट है, उसको कंप्लीट करना, और इसलिए उसको उनमें कोऑर्डिनेशन को लेके आना ज़रूरी है। फंक्शंस डिफरेंट है और उनको मिलाकर चलने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। थर्ड है स्पेशलाइजेशन, ये बड़ा मज़ेदार है। स्पेशलाइजेशन इसलिए क्योंकि गाइस हर एक बंदा ना, जो भी डिपार्टमेंट का होता है, वो अपने आप को स्पेशलाइज मानता है, मतलब होता है, क्योंकि वो पढ़ लिख कर आया होता है, उसने डिग्री विग्री ली होती है। सो वो उसके अंदर ना एक अलग ही ईगो पावर होती है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। सो उनमें कहीं ना कहीं ईगो क्लैश होती है। मैं तो परचेज डिपार्टमेंट का हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। सेल्स वाला कहता मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। फाइनेंस वाला अलग ही धुन में, वो कह रहा मैं तो भाई इतना कुछ अकाउंट्स का पढ़ के आया हूँ, मैं सही हूँ। तो आपस में इनके क्या रहता है, क्लैश रहता है, हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। तो इसलिए इनके बीच में कोऑर्डिनेशन लेके आना बहुत ज़रूरी है। सो स्पेशलाइज जब हो जाते हैं ना लोग, तभी भी कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। सो गाइज ये था कोऑर्डिनेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छे तरीके से रिवाइज करना, अच्छे तरीके से इसको पढ़ना, और अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ लेना। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फॉर द न्यू वीडियो बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।